वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज हमारा टॉपिक है सेट। देखिए हमारा बहुत से बच्चों का कंप्लेन था कि सर सेट चैप्टर नहीं हुआ है, मतलब सेट नहीं करा रहे हैं, तो आज हम उसको सेट करा ही देते हैं। सेट क्या है? समुच्चय। देखिए चैप्टर जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है हर एग्जाम में लगभग। तो आइए सेट के बारे में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट सीखते हैं, फिर इसके और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। तो पहले व्हाट इज सेट, सेट होता क्या है, पहले सेट के बारे में समझ लें। फिर उसके टाइप ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, नंबर ऑफ टाइप सेट, फिर उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स जो है, इस प्रॉब्लम्स को क्रिएट कराएंगे। तो चलिए बस सेट क्या होता है। एक कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड सेट। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा इज कॉल्ड सेट। मतलब कोई भी ऐसा कलेक्शन हो जो वेल डिफाइंड हो, उस डाटा को हम, उस कलेक्शन को सेट कहते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिख भी दिया, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड सेट। मतलब कि ऐसा कलेक्शन करिए जो कि वो वेल डिफाइंड हो, सुटेबल हो, स्वच्छ हो, उस डाटा को हम सेट कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप में हमने ले लिया एक बास्केट, यहाँ पे ए और बी ले लिया। ए में जो है यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रख दिए गए हैं, एप्पल, बनाना, एप्पल, मैंगोज, बनानाज। और यहाँ पे दूसरा सेट बी है, पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, ये आर्टिकल्स हैं। ये आपका जो सेट, जो बास्केट बना है, बास्केट एक प्रकार का सेट हो गया। और इसमें जो रखे गए हैं कलेक्शन, इसमें जो डाटा रखे गए हैं, ये एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये एलिमेंट हो गए। और एलिमेंट के अंदर जो रखा, मतलब एलिमेंट जिसमें रखा गया है, उस पूरे को हम क्या कहते हैं? सेट। मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड सेट। मतलब कि ये जो सेट है, जो ये टोकरी है, इसमें जो रखा गया है वो वेल डिफाइंड है, मतलब काउंट किया जा सकता है और एक निश्चित बताया जा सकता है। तो ये टोकरी जो रखी हुई है सेट, इसमें क्या रखा गया? फ्रूट्स रखे गए, नंबर ऑफ फ्रूट्स, नेम ऑफ द फ्रूट्स रखे गए। इसमें क्या है? ये बास्केट है, एक टोकरी है जिसे सेट भी कहते हैं। इसमें जो रखे गए हैं, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स रखे, नंबर ऑफ स्टेशनरी रखे गए, नेम ऑफ द स्टेशनरी, पेंसिल, कॉपी, पेंसिल, कॉपी, पेन, ये सब रखे गए हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए सेट में मैथमेटिक्स रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए ए, सेट ए इक्वल टू, मान लिया सेट ए इक्वल टू क्या है? मैंगोज है, एप्पल है, बनानाज है। तीन एलिमेंट है, तीनों किसमें है? सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। सेट ए के तीन एलिमेंट है, मैंगोज, एप्पल, बनानाज। ऐसे ही सेट बी ले लेते हैं। सेट बी जो है, सेट बी है, इसमें क्या क्या एलिमेंट है? पेन है, कॉपी है, पेंसिल है। तो पेन, कॉपी, पेंसिल, ये सेट बी इक्वल टू हो गया। सेट ए इक्वल टू हो गया, सेट ए इक्वल टू ये रखा गया और सेट बी में ये रख दिया गया। ठीक है, अगर यही पूछ लें कि सेट ए, मैंगो पूछ ले, मैंगो क्या है? तो मैंगो को सिंपल से स्मॉल एम से डिनोट कर दें, तो मैंगो बिलोंग सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ? एम से अगर मैंगो डिनोट कर दिया गया, तो एम जो बिलोंग टू सेट ए, इसका मतलब ये है कि मैंगो जो है सेट किस में बिलोंग कर रहा है? सेट ए में। ऐसे हम पूछ लें, फिर कह दें कि मैंगो बिलोंग टू सेट बी, इसका मतलब ये है कि मैंगो जो है सेट बी में है, नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग। ठीक, ये भी देख लीजिए। मतलब जो एलिमेंट जिस सेट में होगा उसको हम बिलोंग से इंडिकेट करते हैं। अब जैसे हम मैंगो बिलोंग टू सेट ए, मैंगो जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है। अगर हम कहते हैं एप्पल स्मॉल ए बिलोंग टू ए, तो एप्पल बिलोंग कर रहा है सेट ए में। फिर ऐसे हम करते हैं बनानाज बिलोंग टू सेट ए, तो बी बिलोंग टू कैपिटल ए, तो मतलब बनानाज भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही आते हैं सेट बी की बात करें, तो सेट बी में पेन पी से करते हैं, पी बिलोंग टू बी, सी बिलोंग, कॉपी सी से है तो सी बिलोंग टू बी। ऐसे लिख दें यहाँ सिंपल सा, पी, पेन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी, तो ये पी बिलोंग टू बी। और कॉपी सी है, सी बिलोंग टू बी। और ऐसे पेंसिल है भी स्मॉल पी बिलोंग टू बी। तो ये सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो है रिप्रेजेंट करने का, बताने का एक मैथमेटिकल तरीका है। मतलब जो भी एलिमेंट सेट ए में है, ऐसे ही एलिमेंट सेट बी में। जो एलिमेंट सेट ए में नहीं है वो बी में नहीं है, जो बी है उस ए में नहीं है। ठीक, समझ में आ गया?
अब हम बात करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, टू टाइप होते हैं। पहला होता है रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म आपका यही है, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ऐसे ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब भी आपको सेट को रिप्रेजेंट करना होगा रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म में, तो आप ऐसे ही एलिमेंट को लिख देंगे। और जैसे हम मान लीजिए हो गया, ऐसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ वाइबल इंग्लिश अल्फाबेट का वाइबल कितने होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ, तो ए ई आई ओ यू, तो ये इंग्लिश अल्फाबेट के वाइबल है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये क्या है, रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म। ये जितने टाइप से बनाए गए हैं ये सब के सब क्या है, रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म में। अब आपको आइए बताते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेम यही चीज होता है, बस इसको क्या लिख दिया जाता है ऐसे। सेट बिल्डर फॉर्म में x इक्वल टू सेट a इक्वल टू x such that x name of the fruit। कहने का मतलब क्या है, सेट ए क्या है, x such that x name of the fruit। इस सेट ए में जो है क्या है, फलों का नाम रखा गया, फलों का नाम रख दिया गया। ऐसे ही सेट बी की बात करें, x such that x, इसमें क्या होगा, नेम ऑफ दी स्टेशनरी हो जाएगा, स्टेशनरी, ये आपका हो गया। तो ये सेट आप मतलब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप नेम ऑफ द फ्रूट या नेम ऑफ द स्टेशनरी ऐसे ही यहाँ पे अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा x such that x नेम ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, नेम ऑफ द इंग्लिश बाइबल, इसको लिख देंगे x such that x इंग्लिश वाइबल इंग्लिश अल्फाबेट वाइबल, ये हो गया। ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेट की। तो आइए हम देखते हैं कितने टाइप के सेट होते हैं, सबको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेट, आइए ध्यान देते हैं। टाइप ऑफ सेट जो है, कितने टाइप के सेट होते हैं, तो देखिए हम टाइप ऑफ सेट इतना डिफाइन करते हैं, ऐसे और भी सेट होते हैं। तो मेनली जो है इसको हम देखिए बात करते हैं पहले फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट जिसे हम कहते हैं हिंदी में परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट वे सेट होते हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, मतलब ऐसे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट किए जा सके, काउंटेबल हो, काउंट किए जा सकते हैं, उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया सेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, तो ये आपका क्या है, ये सेट जो है फाइनाइट सेट है। ये ऐसे हमने लिख दिया सेट ए इक्वल टू 1 3 5 7 ... 30, तो ये जो है ये भी फाइनाइट सेट है। मतलब ऐसे सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किया जा सके, उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक भैया, ऐसे बातें, ये फाइनाइट सेट हमारा हो गया। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, वे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल ना हो, अनकाउंटेबल हो, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे हम पूछ ले गैलेक्सी में नंबर ऑफ स्टार, गैलेक्सी में यूनिवर्स में नंबर ऑफ नेम ऑफ द स्टार या नंबर ऑफ द स्टार, हमारे यूनिवर्स में, हमें ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, तारों की संख्याओं का समुच्चय है, तारों की संख्याओं का सेट, तो क्या है, अनकाउंटेबल है, हम गिन ही नहीं सकते हैं ब्रह्मांड में कितने से स्टार हैं, कितने तारे हैं, तो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। वैसे ऐसे हम इसका अगर लेते हैं इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल,
तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही मान लिया कोई सेट दे दिया गया जिसका अनकाउंटेबल हो, जैसे हमने 2 ही लिखा, 2 4 6 8 डॉट 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 का मतलब क्या है, ये इवन नंबर है तो इवन नंबर की भी अनकाउंटेबल होते हैं। 2000 2010 2,10,000 210 कुछ भी लिख सकते हैं, वो लिखते रहेंगे अनकाउंटेबल हो जाएगा। ऐसे ही प्राइम ये कहते हैं प्राइम फैक्टर है 1 1 3 7, ये भी आपका जो है अनकाउंटेबल है, लिखते चले जाएंगे, कहीं आपको पता नहीं चलेगा। 107 ऐसे कुछ भी और तमाम आएंगे, सब के सब अनकाउंटेबल। इस प्रकार की जो सेट जहां पे दिए रहेंगे वो तुरंत हम पहचान जाएंगे क्या है, इनफाइनाइट सेट है। समझ में आ गया ना। आइए हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं नल सेट आर एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें सेट तो बना हो बट एलिमेंट ना हो। टोकरी है, टोकरी सेट का नाम हो गया, बट उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी मैटर नहीं है, एक भी पदार्थ नहीं है, फिर भी वो सेट तो है ना। तो उस प्रकार के सेट को हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करते हैं। इस सेट को हम नल सेट और एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे कभी कभी पूछा गया है एग्जाम में, गांधी जी के सर के बालों का सेट, एम्प्टी से गांधी जी के सर पे बाल थे ही नहीं, पहले रहे होंगे लेकिन जब गांधी जी बने तो वहां पे सेट बाल ही नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट पूछा गया है। तो ऐसे हम बताए हैं इक्वल नल सेट और एम्प्टी सेट वे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, कोई एलिमेंट ना हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेट ए इक्वल टू ऐसे कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्पेस रखेगा। अगर आप ऐसे बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो ये आपका हो गया सिंगल टोन सेट। या अगर चाहे आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, हम पहले बात कर रहे हैं इक्वल नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए या इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, मतलब सेट ए इक्वल टू ये बना लीजिए या सेट इक्वल टू 5, तो ये दोनों क्या है, नल सेट और एम्प्टी सेट है। अगर यही बात कर दें, एक सेट और था, हमने डॉट लिखा नहीं, इसी के बगल में हम यहां लिख देते हैं, जो भी सेट हुआ होगा, ये जो भी रहेगा इसी के आगे हम बता देते हैं। ये आपका सिंगल टोन सेट क्या है, या सिंगल टोन सेट क्या है, सिंगल सेट क्या है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक हो, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक हो, उस सेट को हम सिंगल टोन सेट कहते हैं। जैसे कभी कभी आपको बहुत कंपटीशन में पूछ दिया गया तो ऐसे बना दिया, ऐसे सेट दे दिया गया, तो ये सेट आपका क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, सिंगल टोन सेट है। अगर ब्रैकेट हटा दिया गया होता तो वो एम्प्टी सेट हो जाता। यहाँ ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, इसलिए ये सिंगल टोन सेट है। ऐसे कोई और लिख देते हैं नंबर, कोई नंबर 2 डाल दिए गए, ये भी सिंगल सेट है। मतलब जिसमें भी एलिमेंट एक होगा, इट मींस जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होंगे, उस सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगल टोन सेट। समझ में आया ना। आगे आते हैं, अब आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, ऐसे दो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं, ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं, या जो एलिमेंट सेट ए में हो वही एलिमेंट सेट बी में हो, उस सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं। एग्जांपल देखिए, सेट ए इक्वल टू, मान लिया सेट ए इक्वल टू जैसे हमने दे दिया, अभी बनाया एप्पल मैंगो बनाना, ये हो गया, ये आपका हो गया सेट ए इक्वल टू। ऐसे ही सेट बी इक्वल टू हमने बना लिया, मैंगो को पहले लिख लिया, मैंगो, फिर बनाना, फिर एप्पल लिख दिया, ठीक है। ऐसे सेट दे दिया, तो सेट ए सेट बी दोनों सेट हैं, दोनों में एप्पल मैंगो बनाना है, मैंगो एप्पल बनाना है, मतलब है एलिमेंट तो वही आगे पीछे है, कॉमन है ना। जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट
बी में है, इस प्रकार के सेट को हम क्या कहते हैं, सेट ए इक्वल टू सेट बी। इसे हम इक्विवेलेंट सेट सॉरी इक्वल सेट कहते हैं। इस सेट दोनों सेट को क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। कैसा सेट कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। अब बात आती है, मतलब कि इक्वल सेट आपको फुल रूप से समझ में आ गया। ऐसे एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट सेट ए में हो वही एलिमेंट सेट बी में हो, उस प्रकार के सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं। ऐसे हम एक एग्जांपल और देते हैं आपको, जैसे आपका ये हो गया सेट बी, फिर देखिए सेट ए इक्वल टू 2 2 4 6, सेट बी इक्वल टू 2 4 6। तो क्या है भैया, सेट ए भी है, सेट ए भी है, जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें है। ये हमारी मिसप्रिंट है कि हम इसको 2 बार रिपीट कर दिए, लेकिन दोनों सेट क्या है, इक्वल है। इस प्रकार के इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ऐसे दो सेट जिसके एलिमेंट तो इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, बट वो एलिमेंट अलग हो, डिफर हो। नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हो, बट नंबर नेम ऑफ द एलिमेंट क्या है, डिफर हो। जैसे अभी हमने बताया था कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3, सेट ए इक्वल टू 1 2 3, या ऐसे लिख देते हैं सेट ए इक्वल टू 1 3 5, ये हो गया। और सेट बी इक्वल टू 2 4 6। देखिए जो एलिमेंट, जितने एलिमेंट इसमें है उतने ही एलिमेंट इसमें है। मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट 2 1 2 3 एलिमेंट है। बट क्या है, ये इवन नंबर के एलिमेंट है, ये ऑड नंबर के एलिमेंट है। सेट ए ऑड नंबर के एलिमेंट है, सेट बी इवन नंबर के एलिमेंट है। ठीक है, दोनों क्या है, नेम ऑफ द एलिमेंट डिफर है, बट नंबर ऑफ द एलिमेंट क्या है, इक्वल है। इस प्रकार के सेट को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है भैया, तो ये देखिए इक्विवेलेंट सेट का ये आपका एग्जांपल हो गया। अब आते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सारे सेट बिलोंग करते हो। मतलब इट मींस, देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल के द्वारा ही समझ पाएंगे कि सबसेट क्या होता है। सेट ए इक्वल टू हमने मान लिया, सेट ए इक्वल टू मान लिया 1, सेट ए इक्वल टू मान लिया 2 4 6 8। ठीक है भैया, 2 4 6 8 सेट ए इक्वल टू मान लिया। सेट बी इक्वल टू क्या है, हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया भैया, ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। देखिए सेट ए का जो भी एलिमेंट है सेट बी में मिल रहा है ना, लेकिन सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में नहीं मैच कर रहा है। इस प्रकार के सेट को हम क्या कहते हैं, सेट ए सेट बी का सबसेट है। मतलब ये सेट इसके साथ सबसेट हो रहा है। जैसे देखिए ये एलिमेंट इसमें कॉमन हो रहे हैं, ये एलिमेंट इसमें कॉमन हो रहे हैं, ये एलिमेंट इसमें कॉमन हो रहे हैं, ये एलिमेंट इसमें कॉमन हो रहा है। कहने का मतलब यह है सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में आ रहा है। इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए सबसेट बी। ठीक भैया, समझ में आ गया ना सबसेट। सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करता है। इस प्रकार को हम कहते हैं ए सबसेट, सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर? ठीक भैया, अब आते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट वे सेट होते हैं जो सेट दिए हो नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके उतने ही सेट बनते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पावर सेट की डिफिनेशन लिख लेते हैं हम एक लाइन का, कि पावर सेट है क्या? पावर सेट द कलेक्शन पूछा जाता है, इसलिए बता रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, the collection of all subset of A is called
द पावर ऑफ सेट। ठीक भैया, देखिएगा पावर सेट में द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। मतलब कोई भी ऐसा सेट दिया है जिसके ऑल कलेक्शन ऑफ सबसेट, मान लीजिए सेट ए इक्वल टू, हमने सपोज दैट सेट ए इक्वल टू लिख दिया 1 2, सेट ए इक्वल टू 1 2, 1 और 2, इसमें 2 एलिमेंट है, इसका हमें क्या करना है, पावर ऑफ सेट निकालना। इस सेट के कितने सबसेट होंगे पहले हम वो बना लेते हैं। इस सेट के अगर हम सबसेट बनना चाहें तो एक आपका सेट 5 बन गया, एक आपका सेट बन गया 1, एक आपका सेट बन गया एक सेट बन गया 2, एक सबसेट बन गया 1 कामा 2, ये आपका हो गया सबसेट। सबसेट इक्वल टू हो गया, क्या बताएं, सबसेट ए इक्वल टू, सबसेट ए इक्वल टू ये हो गया आपका पावर सेट। नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे के कारण देखिए प्रॉब्लम थी, लाइट आ गई। तो ए इक्वल टू, देखिए सेट ए इक्वल टू हमने माना था 1 2, ये सेट ए इक्वल टू है, इसका हमें क्या निकालना है, पावर सेट निकालना है। पावर सेट के लिए देखिए अभी आपको बताया गया डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए कलेक्शन ए कॉल ऑल सेट ए इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट। मतलब कि ऐसा सेट दिया हो जिसका सबसेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट, मतलब कोई सेट का कलेक्शन ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब जैसे सपोज दैट सेट ए इक्वल टू 1 2 दिया है, ये 2 एलिमेंट है, इसका अगर हम सबसेट निकालना चाहें तो कितने सबसेट होंगे, एक सबसेट आपका 5 हो जाएगा, एक सबसेट आपका हो गया 1, एक सबसेट हो गया 2, एक सबसेट हो गया 1 कामा 2। तो ये जितने हैं ये क्या है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इनको सब तो कलेक्शन कर लेते हैं आपको ऐसे, तो ये हो जाएगा पावर ऑफ सेट ए। इसको हम P से पावर सेट, पावर ऑफ सेट ए इक्वल टू कहेंगे 5 1 2 1 कामा 2। तो इस प्रकार का जो सबसेट होता है वो पावर ऑफ सेट होता है। इसका एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सेट मतलब जिसमें जैसे आपका ये सेट दिया है, इसमें जितने एलिमेंट होंगे उतने की पावर n हो जाएगी। मतलब अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट n होंगे, उस पावर सेट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर n। मतलब जैसे यहाँ पे क्या था कि 1 2 2 एलिमेंट थे, तो इसका पावर ऑफ सेट देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 मतलब 4, कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा पावर सेट। अब बात करते हैं, लास्ट हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वह सेट होता है जिसमें सारे सेट बिलोंग करते हो, जिसमें सारे सेट बिलोंग करते हो, उस सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट, जैसे यूनिवर्सल सेट को हमेशा कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट में जैसे हमने मान लिया सेट ए इक्वल, सेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 100, ये हो गया, ये कोई सेट हो गया डॉट डॉट 100। ऐसे ही आप सेट ए इक्वल टू मान लेते हैं, सेट ए इक्वल टू जैसे हो गया 2 4 6 8 डॉट डॉट 98, ये हो गया। सेट बी इक्वल टू मान लेते हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट 97, ये आपका हो गया। अब यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट में सारे सेट, यूनिवर्सल सेट में सारे सेट समाहित होते हैं, उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे सेट ए यू इक्वल टू आपको ये दिया 1 से लेके 100, इस सेट में सेट ए भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी भी बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार के सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। देखिए इसको डिनोट अगर करते हैं, यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू में डिनोट किया जाता है। तो सेट ए आपका मान लीजिए ऐसे, ये दे गया सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, क्योंकि सेट ए सेट बी में से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे तब वहां आपको डिटेल बताएंगे। आज हम आपको बता रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट। तो सेट क्या है, सेट की डिफिनेशन बताया हमने। सेट
को रिप्रेजेंट करने के दो टाइप्स होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर मेथड फॉर्म, ये हो गया। उसके बाद टाइप ऑफ सेट का एक्सप्लेन किया। तो ऐसे ही और मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।